सोचिए, अगर कल से आपके दूध का दाम आधा हो जाए, आपकी मंडी में अमेरिकी गेहूं बिके और आपके मोबाइल ऐप्स के डेटा की कॉपी सीधे कैलिफोर्निया सर्वर में जाए, तब आपको लगेगा कि कोई अंतर्राष्ट्रीय समझौता आपके जीवन को प्रभावित कर रहा है। आज हम बात कर रहे हैं भारत और अमेरिका के संभावित FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की। एक ऐसा समझौता जो सिर्फ टैक्स और टैरिफ का मामला नहीं है, बल्कि आपके रोजगार, आपके खाने, किसानों की आमदनी और देश की डिजिटल संप्रभुता से जुड़ा है। इस वीडियो में हम सभी सवालों को पूरा डिटेल से इस डील के हर पहलू को समझेंगे, फैक्ट्स, आंकड़ों और लॉजिक के साथ, बिल्कुल एजेंडा फ्री। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट समझौता को लेकर भारत का पक्ष और रणनीति क्या है? चलिए जानते हैं। भारत की रणनीति सरल नहीं है। ये एक शतरंजी चाल है जिसमें एक गलत मूव से करोड़ों किसान प्रभावित हो सकते हैं। भारत का रुख है राष्ट्रीय हित सर्वोपरि को सबसे पहले देखना, जिसमें मुख्य रूप से 3 सेक्टर हैं: गेहूं, मक्का और डेयरी। 2024 में गेहूं उत्पादन 106 मिलियन टन हुआ है। इसमें पंजाब, MP, UP की बड़ी भूमिका रही है। मक्का पशु आहार के लिए अहम किसान मंडी डेयरी इंटरलिंक्ड इकोसिस्टम है। अगर डेयरी की बात करें तो इससे भारत का 8 करोड़ ग्रामीण परिवारों की जीवन रेखा चलती है। ऐसे में अमूल जैसे सहकारी मॉडल को अमेरिका की बड़ी कंपनियों से खतरा हो सकती है। भारत सरकार कह चुकी है, अगर घरेलू उद्योग और किसान प्रभावित होते हैं तो कोई समझौता नहीं होगा। अब सवाल यह है कि अमेरिका की मांगे और उद्देश्य क्या हैं? अमेरिका इस डील से क्या चाहता है? साफ है, मार्केट, कंट्रोल और लॉबी। GM फूड्स यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स। अमेरिका चाहता है भारत में जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स की एंट्री, मोंसांटो बेयर जैसी कंपनियों के लिए द्वार खोलना। डेयरी मार्केट। अमेरिका की $40 बिलियन इंडस्ट्री के लिए भारत एक नया बाजार खोलना। और डेटा लोकलाइजेशन पर आपत्ति। अमेरिका चाहता है डिजिटल डेटा भारत से बाहर स्टोर हो, जो साइबर सुरक्षा और निजता पर बड़ा खतरा हो सकता है। ई-कॉमर्स। Amazon, वॉलमार्ट को और गहराई से भारतीय बाजार में घुसाने की नीति। इसके अलावा अमेरिका का IPR मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पर सख्त रुख, इससे भारत की जेनेरिक दवाओं की इंडस्ट्री को कमज़ोर कर सकता है। अब चलिए इसका आर्थिक विश्लेषण को समझते हैं। इस डील से भारत को क्या फ़ायदा और क्या हानि हो सकती है? फ़ायदे की बात करें तो अमेरिका से निवेश आ सकता है, खासकर टेक्नोलॉजी, क्लीन एनर्जी और डिफेंस में। भारतीय इंजीनियरिंग और फार्मा उत्पादों को अमेरिकी बाजार में टैक्स राहत मिल सकती है। IT कंपनियों के लिए वीज़ा नीतियों में नरमी संभव हो सकती है। अब अगर नुकसान की बात करें तो किसानों पर दबाव। MSP खत्म नहीं होगा पर अप्रासंगिक हो सकता है। GM सीड्स पर निर्भरता बढ़ेगी, जिससे बीजों पर किसान का कंट्रोल खत्म हो जाएगा। अमूल जैसे ब्रांड्स का मार्केट शेयर अमेरिकी डेयरी कंपनियों से प्रभावित होगा। MSMEs को सस्ते अमेरिकी प्रोडक्ट्स के सामने नुकसान झेलना पड़ेगा। 2022 में ही नीति आयोग ने चेताया था, ऐसे FTA से पहले भारत को अपने घरेलू संस्थानों को मजबूत करना जरूरी है। अब चलिए अंतर्राष्ट्रीय तुलना पर एक नज़र डालते हैं। क्या दूसरे देशों ने भी ऐसे समझौते किए हैं? चलिए देखते हैं वैश्विक तस्वीर। चीन ने अमेरिका से फेज़ 1 ट्रेड डील की, लेकिन GM फूड्स पर सख्ती कायम रखी है। EU अपने मानवाधिकार और पर्यावरण स्टैंडर्ड से समझौता नहीं करता है। भारत ने UAE, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस से FTA किया, पर किसी में भी कृषि और डेयरी को नहीं खोला है। यानी भारत का इतिहास कहता है, जहां राष्ट्रीय सुरक्षा या किसान हित खतरे में हो, वहां डील रोक दी जाती। अब चलिए एक नज़र राजनीतिक और रणनीतिक पहलू पर डालते हैं। अब बात करते हैं राजनीति की, यानी कि सत्ता और समीकरण की। किसान आंदोलन की छाया अभी भी ताज़ा है। लोकसभा चुनाव से पहले सरकार को किसी भी विवाद से बचना है। क्वाड और इंडो पैसिफिक में अमेरिका की साझेदारी भारत के लिए अहम है। इस डील से भारत की अमेरिका पर निर्भरता बढ़ेगी, जो रणनीतिक रूप से रिस्क हो सकता है। अब चलिए इसे समाज और किसान दृष्टिकोण से देखते हैं। धरातल पर क्या सोच रहे हैं हमारे किसान? AIKS
BQU जैसे संगठनों ने चेतावनी दी है, GM फूड्स पर प्रतिबंध हटाया गया तो देश भर में विरोध होगा। महिलाओं की सहकारी संस्थाएं, विशेषकर डेयरी में अमेरिकी MNCs के खिलाफ असहाय हो जाएंगी। ग्रामीण आर्थिक ताने बाने में दरार आ सकती है, जहां महिलाएं और छोटे किसान सबसे पहले प्रभावित होंगे। दूध 3 रुपए सस्ता जरूर हो सकता है, लेकिन उसका असली मूल्य गांव की महिला की आज़ादी है। डेटा और आंकड़े की बात करें तो भारत का अमेरिका के साथ व्यापार $118 बिलियन का है। भारत का निर्यात में जेम्स, फार्मा, IT जैसे सेवाएं हैं। व्यापार सरप्लस $28.6 बिलियन का है। भारत का सर्विस सेक्टर का सबसे बड़ा ग्राहक अमेरिका है। अब चलिए इसका वर्तमान स्थिति और डेडलाइन के बारे में जानते हैं। अब तक क्या हुआ और आगे क्या हो सकता है। नॉन ग्राउंड की बातचीत हो चुकी है। इसका प्रमुख गतिरोध GM फूड्स, डेटा, डेयरी। इस समझौता का आखिरी डेडलाइन 9 जुलाई है। US कांग्रेस की फास्ट ट्रैक अप्रूवल समाप्त हो जाएगी। उसके बाद यह डील चुनावी मसला भी बन सकती है। अगर भविष्य की तस्वीर पर नजर डालें तो डील हो या न हो, दोनों के अपने परिणाम होंगे। अगर डील होती है तो भारत को निवेश और टेक एक्सेस मिलेगा। भारत का रणनीतिक भागीदारी स्टेटस मजबूत होगा। चीन के मुकाबले भारत अमेरिका के करीब पहुंच सकते हैं। अगर डील नहीं होती है तो भारत के घरेलू इंडस्ट्री को और तैयारी का समय मिलेगा। किसानों को राहत, सामाजिक विरोध टलेगा। भारत अपना स्वतंत्र नीति निर्धारण जारी रख सकेगा। तो दोस्तों, एक लाइन में कहें तो यह डील सिर्फ एक समझौता नहीं, बल्कि भारत के भविष्य का आईना है। क्या भारत आर्थिक अवसरों के नाम पर आत्मनिर्भरता को दांव पर लगाएगा, या क्या हम अपने हितों को सुरक्षित रखते हुए व्यापार कर पाएंगे? यह सवाल सिर्फ सरकार से नहीं, आपसे भी है। कमेंट करें, शेयर करें और यह चर्चा और गहरी करें, क्योंकि अगर हम सवाल नहीं पूछेंगे तो जवाब हमें कोई और देगा अपने फायदे के लिए। ऐसे ही अपडेट के लिए न्यूज़ दरबार को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।